ये पहला पतरस का 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही बोल रहा है कि परमेश्वर का बलवंत हाथों के अंडर, हाथों के नीचे अपने आप को दीन करके रखो। इसका मतलब अपने आप को नम्र करके कैसे करके हम लोग रह सके, इस बारे में बाइबल हमें सिखा रहा है। आमीन। आपको पता है, बहुत कोई को ये चीज पता है कि इंसान गलती करके सीखता है। कितना कोई को पता है कि गलती करके इंसान सीखता है, लेकिन आपका जीवन कितना बड़ा है ये मैटर कर रहा है। आप क्या सारा जिंदगी गलती करते रहोगे सीखने के लिए? इंसान तो गलती करके सीखता है, ये डायलॉग है। लेकिन क्या आप सारा जिंदगी गलती करोगे अगर आपको सीखना है तो? नहीं। इंसान ऑफ कोर्स गलती करके सीखता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान दूसरों का गलती देख के भी सीखता है। आमीन, हालेलुया। दूसरों का गलती देख के आप अगर सीख सकते हो अपना जीवन में, तो आप वो सेम चीज को दोहराओगे नहीं। आज जमाना ऑनलाइन हो गया है, मैक्सिमम चीज आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इंसान जब कोई भी चीज का स्टेप लेने जाता है, बहुत सारा इंसान क्या होता है, उतना बुद्धिमान नहीं है। सो वो लोग को क्या लगता है कि मुझे जो लगता है सही, यही सही होगा, और यही करते हैं। आज का जनरेशन सोचता है कि मुझे जो लगता है सही वही सही है। हाँ या ना? आप देखिए आज का यंग जनरेशन को कितना तरीका का नशा में है, कितना तरीका का प्रॉब्लम में है, कितना तरीका का एडिक्शन में है। जिंदगी खराब है सबका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मुझे जो पता है कि ये सही है वही सही है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। ये चीज, ये घमंड का एक साइन है, ठीक है। और जब वो लोग कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं कुछ चीज़ में और सोचता है कि अरे ये तो ट्रेंड में चल रहा है, मैं ऐसा कर लूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या ऐसे करके लाइफ में आगे बढ़ूंगा तो बहुत अच्छा होगा, वो लोग क्या होता है, ठोकर खाते हैं। और जब ठोकर खाते हैं वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, गलती था और ये गलती से मैं सीख गया। लेकिन अगर एक इंसान 1000 बार गलती कर रहा है, आप हो सकता है आपका ज़िंदगी अगर 50 साल का है और आप लगातार 45 साल गलती किए हो, तो जीने के लिए आपके पास सिर्फ 5 साल ही है। 5 साल जी के आप क्या करोगे? हमें तो पूरा जिंदगी जीना है। आमीन, हालेलुया। पूरा लाइफ को एंजॉय करना है। पूरा लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको जानना होगा कि क्या करना सही है, क्या मुझे लग रहा है सही वो नहीं, लेकिन क्या सच में सही है वो चीज मुझे पता करना होगा। अगर हम सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, सही रास्ता पे नहीं चलेंगे, होल लाइफ मेरे साथ उल्टा फुल्टा होता रहेगा। होल लाइफ आपके साथ गलत ही होगा। आज बाइबल से एक भविष्यद्वक्ता के बारे में बोलेंगे, एक इंसान के बारे में बोलेंगे जो क्या करता है। ईडोम नाम का एक शहर है। ईडोम के वासी जो लोग हैं, उस जगह का लोगों को चेतावनी दे रहा है। क्या चीज का चेतावनी दे रहा है? कि घमंड मत करना। वो लोग बोल रहे हैं घमंड मत करना। तो पहले का जमाना में क्या था, बहुत साल पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री। वहां पर ही ईडोम और इजराइल, ये लोग दोनों में हमेशा झमेला था, जानते हैं? क्योंकि ईडोम और इजराइल दोनों भाई भाई था, और दोनों भाई में हमेशा से ही झगड़ा था, ठीक है। सो ईडोम का जो जाति लोग था, उस जगह में जो लोग रहता था, वो लोग पहाड़ के ऊपर रहता था, और वो लोग एक ऐसा जगह में रहता था जहां से पूरा शहर को नजर आता है। और ये लोग सोचता था कि परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस किया है और हम लोग बहुत ऊंचे जात के इंसान हैं, बहुत ऊंचे जात के इंसान हैं। और जो लोग इजराइल में है वो लोग तो नीचे है, तो वो लोग बहुत नीचे जात के इंसान हैं। और ये लोग हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा सोचते थे। और जब इनफैक्ट दूसरा राज्य का सेना इजराइल में अटैक कर रहा था, तो ये लोग चाहता अपना भाई वाला देश को बचा सकता था। ये लोग बचाया नहीं, लेकिन ये लोग खड़ा खड़ा हंस रहा था उस जगह में जो चीज हो रहा था वो चीज को देख के, और सोच रहा था कि हम लोग इतना हाइट पे है, हम तक कभी भी दुश्मन आ नहीं सकता, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा घमंड में चूड़। और यही घमंड हमेशा जान के रखिए, हम लोग अगर घमंड को नहीं मारे तो घमंड हमें कोई ना कोई दिन मार देगा। और बाइबल एक चीज कह रहा है, नीति वचन में साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपके जीवन का जो गिरना है, बहुत कोई होता है ना, बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा है, अचानक से पूरा जिंदगी खराब हो गया। जिंदगी खराब हो गया, इसका एक चिन्ह रहेगा। चिन्ह क्या रहेगा? कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। अगर आपके अंदर में घमंड आ गया है, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में घमंड है। आमीन, हालेलुया। आज दुनिया में देखिए कितना बड़ा बड़ा इंसान लोग है, कितना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज बोल लीजिए, टॉप पर्संस जो लोग है बोल लीजिए, बहुत कोई ऐसा है जो लोग अंदर में बहुत ज्यादा घमंड है। और अब देखिएगा जो लोग घमंड में है, ईगो में है, वो लोग बहुत जल्दी गिरता है। और जो लोग के अंदर कोई घमंड नहीं है, वो लोग हमेशा जैसा था वैसा ही है। हालेलुया। हमेशा से वो लोग सेम है, और प्रभु हमें सेम रहना सिखा रहे हैं। प्रभु आपको
घमंड करना नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर आज हमें कुछ नया सिखा रहा है। आज ये मेरा वचन का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आज का जनरेशन आप देखिए आस्ते आस्ते घमंड में जा रहा है। आप किसी को प्रभु का बात बोलिए कि प्रभु तुमसे प्यार करता है, या प्रभु तुम्हारा जीवन बदलना चाहता है, या किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, जाके आप प्रभु का सुसमाचार उन्हें प्रचार करिए। ऐसा बहुत कम इंसान है जो लोग ग्रहण करेंगे, बहुत कम इंसान है जो लोग सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा इंसान YouTube देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक में स्क्रॉल करेंगे, और जो वहां पर ये बक 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 सुनेगा उसे लगेगा वही ठीक है। खुद का कोई पर्सनल रिसर्च नहीं है, खुद का कोई जांच पड़ताल नहीं है, जो बोल दिया वही सही है, और उसके बाद वो खुद ज्ञान बांटेंगे। आज ये YouTube और इंस्टाग्राम का यूनिवर्सिटी बहुत चल रहा है दुनिया में। इंसान यही देख के सोच रहा है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं। कैसे करके आपका बच्चा लोग आपको ही सिखा दे रहा है कैसे करके हो रहा है? आपका छोटा सा बच्चा वो आपको ही सिखा दे रहा है, उसको पता है पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे करके हो रहा है। ये YouTube और इंस्टाग्राम का यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ही वो लोग सीख रहा है, ठीक है, और सीख के ज्ञान बांट रहा है। लेकिन जान के रखिए एक चीज, ये जब इंसान के अंदर में बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना, और इंसान के अंदर में जब बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है, और इंसान सोचता है कि मैं जो जानता हूँ यही चीज फाइनल है और यही चीज सही है, उस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। क्योंकि ये सब इंसान लोग आगे जाके अपना लाइफ में गिरता है। हमेशा मैं देखा हूँ, मैं बहुत सारे इंसानों के साथ जान पहचान है, और मैंने देखा हूँ ऐसे इंसानों को जो लोग पास्टर्स है लेकिन फिर भी बहुत नम्र है। आमीन। जो लोग बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, फिर भी बहुत नम्रता से चलता है, बहुत डाउन टू अर्थ, जानते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अपने आप को नम्र करके रखता है। आप देख के बता नहीं पाओगे कि वो कौन सा पोजीशन में है। बहुत कोई को देख के बता दिया जाता है कि यार इसका पोजीशन ऐसा है, ये तो ऐसा है, बाप रे बाप ऐसा, ठीक है। लेकिन बहुत कोई को देख के आप बता नहीं पाओगे उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। आपको लगेगा वो अच्छा इतना है, लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा है, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपने आप को नम्र करके रखा है। आमीन, हालेलुया। सो नम्रता एक बहुत ही सुंदर सा चीज है। हम लोग मिल बांट के रह सकते हैं जब हम लोग नम्र है। आज देखिए, जब हम लोग इधर बड़ी सभा करते हैं, सभा के बाद हम लोग कुछ कुछ इंसानों से बातें करते हैं। बहुत बार फोन आता है, हम लोग बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, एक फैमिली का तरह हम लोग रहते हैं। अगर एक दिन भी हम लोग बोलना शुरू कर दिया, अरे हम पास्टर है, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपना नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। या मेरा वाइफ किसी का कॉल पिक नहीं करेगी, आप किसी और को जाकर कॉल कर लीजिए, कोई बात नहीं। या आप लोग का जो प्रॉब्लम है, संडे आइए, संडे समझेंगे, वीकडेज में कुछ नहीं समझेंगे, वीकडेज में मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं देखता हूँ। सो ये सब साइन क्या है? घमंड का साइन है, घमंड का चिन्ह है कि घमंड आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जिंदगी दे रहा है। इस जिंदगी में आपके अंदर में घमंड नहीं रहेगा। बाइबल में एक समय ऐसा हुआ था कि जब इंसान लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली बहुत ऊंचे लेवल पे चले गया था। अभी देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है ना। बाइबल में एक समय था जब बहुत बुद्धि हो गया था इंसान का, और वो लोग एक भाषा में बातें करते थे, इतना सारा लैंग्वेज नहीं था। आज जितना सारा लैंग्वेज में हम लोग बातें कर रहे हैं, हिंदी बोल लीजिए, बांग्ला बोल लीजिए, तमिल, मराठी, और भी जितना जितना लैंग्वेज है, उस टाइम कोई भी लैंग्वेज नहीं था, एक ही लैंग्वेज था, और एक ही लैंग्वेज में वो लोग बातें करता था। और जब वो लोग बातें करता था तो वो लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। इसका क्यों? क्योंकि सभी कोई समझ सकता है वो लोग का बात। और वो लोग एक दूसरे से बात करके एक ऐसा प्लान किया था, बोला था हम लोग एक ऐसा टावर बनाएंगे, एक ऐसा महल बनाएंगे जो इतना ऊंचा रहेगा जो आसमान को छू ले, इतना ऊंचा रहेगा जो स्वर्ग को छू ले, आसमान को छू ले। अपना बुद्धि से सोच रहे हैं कि आसमान छू लेंगे, और वो लोग वो महल बनाने में लग गया। जब वर्कर्स का कमी पड़ रहा था, अगर आप लोग पढ़िएगा, सो वो लोग क्या कर रहा था, सब कोई को ले रहा था कि तुम यहाँ पर काम करो, खाओगे पियोगे नहीं, लेकिन काम करते रहो। वो लोग मारते थे, पीटते थे, और कंटिन्यूस काम कराते थे, कंटिन्यूस काम करते रहो, कंटिन्यूस काम करते रहो। और इतना बड़ा वो लोग बना रहा था कि वो सच में लग रहा है आसमान छू लेगा अगर ये लोग कंटिन्यूस काम करते रहा उस जगह में। एक दिन ऐसा होता है, उस जगह में अचानक से तूफान होता है, और अचानक से आसमान से कुछ उतरता है, और ये लोग एक दूसरे का भाषा समझ नहीं पा रहे। सडनली क्या होता है, ये लोग एक दूसरे का भाषा नहीं समझ पा रहे। ये हो सकता है हिंदी बोल रहा है तो कोई और बंगाली बोल रहा है, तो कोई और इंग्लिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, सब कंफ्यूज हो गया, सबका भाषा सडनली चेंज हो गया। और उस जगह में भूकंप हो रहा है, और वो टावर गिर रहा है, जो टावर ये लोग अपना बुद्धि से बना रहे थे वो गिर रहा है। लेकिन ये लोग कोई भी बचा नहीं पा रहे किसी को। कोई अगर हेल्प करके पुकार भी रहा है तो कोई समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सबका लैंग्वेज सडनली चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर दिखा रहा था कि परमेश्वर कौन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को कभी भी चैलेंज मत करिए। आपको पता है जिसने टाइटैनिक बनाया था उसने क्या बोला था? जब टाइटैनिक को लॉन्च किया था, अनसिंकेबल शिप, कभी डूब नहीं सकता, जो भी हो जाए। उसने परमेश्वर को चैलेंज किया था कि परमेश्वर भी चाहे तो इस नाव को नहीं गिरा सकता। और परमेश्वर ने तो गिराया नहीं, सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ने गिरा दिया। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर के सामने जब भी हम लोग अपना हृदय को नम्र तरीके से लाते हैं,
परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है अभी विश्वासी में एक घमंड का चिन्ह क्या है कि मेरा अंदर घमंड है। हम कैसे करके समझे कि मेरा अंदर घमंड है? हम तो प्रार्थना में आते हैं, हम तो प्रभु के पास घुटने टिकाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक साइन है कि जब आराधना चल रहा है, जब वर्शिप हो रहा है, अगर आप नया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुराना हो, आपका हो सकता है मुंह बंद है, आप हो सकता है कुछ बोल ही नहीं, आप हो सकता है प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप मुंह बंद करके खड़े हो। इसका मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर घमंड है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर घमंड है कि नहीं, लेकिन आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए आप मुंह नहीं खोल पा रहे हो, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। इन द सेम प्लेस सांसारिक बात हुआ तो आपका मुंह चपड़ 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 चल जाएगा, संग आपसे स्मार्ट कोई नहीं। लेकिन अगर प्रभु के पास हम लोग आ रहे, प्रार्थना कर रहे, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका मतलब क्या? शैतान आपके अंदर में ऑटोमेटिकली घमंड का आत्मा भर दिया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे अंदर है वो चीज। आज प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है। मैं आपको चैलेंज देके, गारंटी देके बोल सकता हूं कि प्रभु के पास अगर कोई भी आया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई ने देखा है इस जगह पे चंगाई होते हुए। इतना छोटा सा जगह है, इधर पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, इतना छोटा सा जगह में क्या हो सकता है? लेकिन यही जगह में बहुत कुछ हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही जगह में कैंसर को चंगा किया है, किडनी से स्टोन को दूर किया है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती उसको बच्चा दिया है, और भी बड़ा बड़ा चीज प्रभु ने इस जगह में किया है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है नेक्स्ट आपका बारी है, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ जरूरत है, हो सकता है आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ परेशानी है, जो परेशानी से आप निकल नहीं पा रहे हो, और आप हो सकता है अपना बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हो जो नॉर्मली एक इंसान करेगा। अगर मैं प्रभु को नहीं जानता हूं और मेरे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं अपना बुद्धि यूज करूंगा। मुझे लगेगा कि चलो थोड़ा डॉक्टर के पास जाए, उधर थोड़ा सा दवाई ले ले, चलो कहीं और जाए, जो जहां बोलेगा वहां चल जाऊंगा ताकि मैं ठीक हो सकूं, ताकि आंसर मिल सके मेरा क्वेश्चन का। लेकिन जब कहीं से नहीं मिलता है, जान के रखिए प्रभु यीशु मसीह के पास सब आंसर है। प्रभु यीशु मसीह के पास सब आंसर है। जो भी आंसर आपको चाहिए, जो भी भयानक से भयानक बीमारी में आप आज हो, प्रभु उससे आपको निकाल सकता है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है बहुत ही भयानक गरीबी में आप डूब चुके हो, प्रभु वहां से आपको उठा सकता है। हो सकता है आप गहरा नशा में हो, और आप ऐसा नशा में हो कि कोई जानता भी नहीं है कि आप नशा कर रहे हो। आप बहुत ही भयानक डीप घुस चुके हो नशा में, प्रभु उस नर्क से भी आपको निकाल सकता है। आमीन, हालेलुया। उस नर्क से, उस गहरा जो गड्ढा है, वहां से प्रभु आपको निकाल सकता है, एक नया जीवन दे सकता है। मुझे याद है एक जन जो ड्रग्स लेता था, फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। एवरी टाइम सोचता है कि नहीं करेंगे, एवरी टाइम वो ड्रग्स लेता है, एवरी टाइम सोचता है कि नहीं। और ये सब हुआ क्यों पता है? क्योंकि ये लड़का सोचता था कि ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसका शुरुआत कैसे हुआ पता है? शुरुआत एक छोटा सा शुरुआत था कि वो अपना माँ बाप से बहुत डरता था, कभी मुंह नहीं लगाता था, उसका माँ बाप जो बोलता था सब कुछ सुनता था। एक दिन हिम्मत करके अपना माँ बाप के अगेंस्ट में कुछ बोला तो माँ बाप भी चुप हो गया, सोचे कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटी बड़ा, कुछ बोला नहीं। और वो मुंह लड़ाते गया, वो सोचे कि माँ बाप से जीत गए तो दुनिया में सबसे जीत जाएंगे। और माँ बाप से मुंह लड़ाते गया और जो मर्जी वो करते गया। आस्ते आस्ते बाहर में सिगरेट खाना शुरू किया, गुटखा खाना शुरू किया, नशा करना शुरू किया। करते 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 एक दिन ऐसा नशा में फंसा, वो रास्ता में गिरा हुआ है और कोई उसको बोलने आ रहा है तो वो मुंह लड़ा रहा है और वो लोग उसको मार के जा रहा है, क्योंकि सबको माँ बाप नहीं है। बोलता है ना बहुत कि घर में शेर और बाहर में ढेर। आया ना, घर में एकदम शेर, घर में लग रहा है आपको काट लेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब वही इंसान बाहर जा रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा परिस्थिति, ड्रग्स लेके वो गिरा हुआ रास्ता में, उसका हालत पूरा खराब, वो निकल नहीं पा रहा है उस ड्रग्स का नशा से। एक ऐसा टाइम आया कि वो सोच रहा है कि हम छोड़े कैसे, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। एवरीडे नशा हो गया उसको, वो कैसे बाहर निकलेगा इस चीज से। जब वो प्रभु यीशु मसीह का पास आया, उसके लिए प्रार्थना हुआ, उसके एक हफ्ता बाद से वो ड्रग्स लेना बंद कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु छुड़ा सकता है, प्रभु दूर कर सकता है। एक ऐसा औरत जिसको लास्ट स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज मतलब जानते हैं, उसके बाद और कोई आशा नहीं है। लास्ट स्टेज, डॉक्टर बोल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको जो मने खिला दो, इसका जो मर्जी है, जो इच्छा ये बोल रहा है, ये अगर अल्कोहल भी मांग रहा दे दो, अगर बिरयानी मांग रहा दे दो, अगर फ्राइड राइस मांग रहा दे दो, जो खाने मांग रहा इसको खिला दो, जिससे मीट करने मांग रहा मीट करवा दो, जो मर्जी करो, क्योंकि इसके पास और टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है, कभी भी इसका जान जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्रार्थना होता था। आमीन, हालेलुया।
उसके लिए प्रार्थना होता था, उसका ऐसा कंडीशन, और वो कंडीशन में आपको क्या लगता है घर वाला कुछ किया नहीं होगा बचाने के लिए? अगर आपके घर में कोई मर रहा है, क्या आप कुछ करोगे नहीं बचाने के लिए? घर वाला ने सब कुछ किया, जहां दौड़ना था दौड़ा, जितना पैसा लगाना था लगा दिया, लेकिन डॉक्टर एक बात बोला कि ऊपर वाले का हाथ में। आमीन। जब डॉक्टर हार मान जाता है तो ऊपर वाले का ही हाथ में देता है, और किसी के हाथ में वो नहीं देता है, पूरा ऊपर वाले का हाथ में है। और जब प्रार्थना हुआ उसके लिए, उसको सिर्फ 24 घंटा टाइम था कि 24 घंटा में जो मर्जी करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे डॉक्टर जब उसका ब्लड टेस्ट करता है, वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कैंसर नेगेटिव। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कैंसर से भी आज़ादी दिया और वो आज जिंदा है। आमीन, हालेलुया। आपको प्रभु गहरा से गहरा चोट से आज़ादी दे सकता है, गहरा से गहरा परेशानी से आज़ादी दे सकता है। लेकिन आज ना मेरे और आपके जीवन में कुछ कुछ चीज़ हमें अटका देता है, कुछ कुछ चीज़ हमें रोक देता है, और उन सब चीज़ों से मुझे और आपको बाहर निकलना बहुत हाई लेवल में ज़रूरी है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ, ये है हमारा घमंड, या हम अपने आप को रोक देते हैं। बहुत बार ना घमंडी वो नहीं है जो एकदम ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, या जो किसी से बात नहीं करता, हो सकता है वो लज्जा में है, ये भी हो सकता है। या बहुत बार घमंडी वो नहीं है जो बाकी लोग से मिलता जुलता नहीं है या कुछ। घमंडी हमेशा जान के रखिए एक ऐसा इंसान है जो अपने आप से ही लड़ नहीं पाता है, अपने आप को हरा नहीं पाता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, अपना ही सुन लेता है बार बार। आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है कि आप अपने आप का मत सुनिए। दुनिया आपको यही सिखाएगा, अपने आप का सुनो, खुद पे भरोसा करो, खुद के ऊपर ये करो, लेकिन जान के रखिए यही सब चीज़ आपको घमंडी बनाएगा। जब आप परमेश्वर का सुनिएगा और परमेश्वर पे भरोसा करिएगा और परमेश्वर पे टोटली डिपेंडेंट रहिएगा, आपका जीवन बहुत ही अच्छा से आगे बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। मैं कुछ साल पहले किसी का सुन रहा था, एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी और वो वर्शिप करती थी, आराधना करती है। आप लोग यूट्यूब में देखेगा तो आपको मिल जाएगा। वो आराधना करती है और वो जब प्रेग्नेंट हुई सब बहुत खुश कि उसके घर में एक बच्चा आने वाला है। और प्रेगनेंसी के टाइम में आस्ते आस्ते जब डिलीवरी का टाइम आया, ठीक है, वो 8 महीना 9 महीना तक आराधना करती थी, ठीक है, कूद के आराधना करती थी। ऐसा नहीं कि साइड में बैठे, इधर बैठा उधर बैठा, वैसा नहीं, मेन स्टेज में वो आराधना करती थी, वर्शिप करती, जंप करती थी। डॉक्टर तो मना किया, जंप करती थी, ऐसे करके आराधना करती। जब डिलीवरी का टाइम आया पता चला कि बच्चा घुड़ चुका है, घुर गया है, उलट गया है। सो डॉक्टर बोलता है आप लोग डिसाइड कर लो कि किसका जिंदगी आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ को बचाना है या बच्चा को बचाना है, किसको बचाना चाहते हो? और फैमिली मेम्बर सब टेंशन में कि किसको बचाना है। लेकिन उसका जो पति था वो पास्टर है और वो क्या करता है, वो प्रार्थना करना शुरू करता है। और यहाँ पर जिसका डिलीवरी होने वाले हैं वो भी प्रार्थना कर रही है और ये लोग भी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू कुछ चमत्कार कर ताकि माँ भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए। आमीन, हालेलुया। और हमेशा जान कर रखिए, अगर आप विश्वासी हो ना, आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो वो टेस्टिमनी के लिए ही आया है, वो इसीलिए आया है ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। आमीन। जैसे एक इंसान जो एकदम टोटली चल नहीं सकता था, ठीक है, अंधा था, पैरालाइज था, बाइबल में सब कोई पूछ रहा है कि प्रभु ये ऐसा क्यों है, क्या इसका माँ बाप ने पाप किया? प्रभु बोला नहीं। क्या इसका पूर्वज में किसी ने पाप किया? प्रभु बोला नहीं। बोला तो ये ऐसा क्यों है? प्रभु बोल रहा था कि मुझे महिमा मिल सके, मैं इसको ठीक करूंगा और मुझे महिमा मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए जब प्रार्थना हो रहा था, ये औरत के लिए जब प्रार्थना हो रहा था, इस लड़की के लिए, प्रार्थना के टाइम ही डॉक्टर देखता है बच्चा ऑटोमेटिकली घूम जाता है और सीधा पोजीशन में आ जाता है और उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है। आमीन, हालेलुया। आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो ये चीज़ है। सो परमेश्वर अगर चाहे कुछ भी पॉसिबल है। हम लोग इंसान जब हम लोग अपना माइंड से सोचते हैं बहुत सारी चीज़ पॉसिबल नहीं लगता है। आज हो सकता है आप एक ऐसा सिचुएशन में हो, आपके ऊपर में हो सकता है आपको फैमिली को चलाना है, आपको हो सकता है बहुत कुछ करना है आगे जाके, और आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, ये सब चीज़ हो नहीं सकता है, मैं कैसे करके कर लूँगा ये सब चीज़। लेकिन हमेशा जान के रखिए प्रभु यीशु मसीह में हमारा आशा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका आशा कभी नहीं तोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। कभी भी आपका लाइफ में ऐसा परिस्थिति प्रभु नहीं लाएगा कि आपको बैठ के रोना पड़े। आमीन। अगर आप रो रहे हो, प्रभु के पास प्रार्थना में रोइए। आपके घर में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, आपका लाइफ में या किसी और के भी लाइफ में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आप पहुंचे, हो सकता है
किसी का लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम, आपको 50 लाख का जरूरत है, बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, 50 लाख का जरूरत है आपको, इंस्टेंटली जरूरत है, कहाँ से आएगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, प्रार्थना करिए, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना करिए, प्रभु करेगा। किसी को हो सकता है बहुत बड़ा इंजीनियर बनने का शौक है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, किसी को बड़ा कुछ करना है, लेकिन फैमिली में बाकी सब, कोई रिक्शा वाला, कोई किसी के घर में बर्तन धोता है, छोटा छोटा काम करता है, और ये कुछ बड़ा करने मांग रहा है, कैसे करके करे? आपको प्रार्थना करना जरूरत है, आमीन, हालेलुया। आप अगर प्रार्थना करोगे दरवाजा खुलेगा। बहुत कोई हो सकता है देखे होंगे, एक औरत है इंडिया से, गोल्ड मेडलिस्ट हुई है रिसेंटली, वो क्रिश्चियन है, वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती है। तो वो जब लड़ रही थी, वो बोला प्रभु यीशु मसीह ने मेरा साथ दिया, आमीन, हालेलुया। और इंडिया से फर्स्ट लड़की जो गोल्ड मेडल लेके आई यूएसए जाके, आमीन, हालेलुया। तो लाइफ का हर एक मुकाम में प्रभु आपका साथ देगा। आप हो सकता है पढ़ रहे हो, जो बच्चे लोग यहाँ पर ही है, हो सकता है स्कूल में पढ़ रहा है और इच्छा है कि हम फर्स्ट आए, इच्छा है कि हम स्कूल में फर्स्ट करें, लेकिन नॉर्मली ज़िंदगी में रैंक में भी नहीं आया है। आपका प्रार्थना ही आपको ले जाएगा उस तक, आमीन, हालेलुया। आपका प्रार्थना ही आपका बुद्धि खोल देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जाम लिख रहे और प्रभु यीशु मसीह बोले ये लिख, ये लिख, ये लिख। प्रभु चीटिंग नहीं करवाएगा आपको, लेकिन आपका बुद्धि खोल देगा प्रभु। आप समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करके आगे बढ़ना है। बहुत कोई ऐसा है ना कि पहले पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, प्रभु में आया मन शांत हो गया, क्योंकि इससे पहले बाकी सब चीज़ में मन लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। जब प्रभु में आया पढ़ाई में मन लग गया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कोई को प्रमोशंस नहीं मिलता था, प्रभु में आया प्रमोशंस मिल गया, आमीन, हालेलुया।